हेलो गाइस। हाय। कैसे हैं आप सब लोग? आज का हमारा जो थॉट है वो है बिग बॉस। एक ज़मीनी बिग बॉस होता है और एक आसमानी बिग बॉस होता है। क्योंकि मैं बिग बॉस बहुत शौक से इसलिए देखती हूँ कि इसमें मुझे बहुत स्पिरिचुअलिटी नज़र आती है। और लोग देखते हैं इसको इस नज़र से कि किसने किसको कितना जलील किया है। और एक ऐसी जगह बनाई है बिग बॉस, एक घर बनाया है जिसमें तकरीबन 16-17 लोग होते हैं और उनकी डेस्टिनी होती है। उनमें बहुत सारे किरदार होते हैं, बहुत सारे अपने अपने। कुछ लोग कोशिश ये करते हैं मैं सबसे ज़्यादा दिखाई दूं, और ये उनको अंदर से पता होता है कि मुझे मिलना कुछ नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मैं इस प्रोग्राम का जो है एक हिस्सा, प्रोमिनेंट हिस्सा बना रहूँगा। जैसे कि शालीन है, उनके इनर में एक आवाज़ होती है कि मुझे तो मिलना नहीं है। कहीं अंदर से आवाज़ आती, क्योंकि वो झूठ पे चल रहे होते हैं। अच्छा, इस बिग बॉस का मतलब बताने का मेरा कोई और रीज़न है। बिग बॉस को अच्छा या बुरा कहने का मेरा कोई प्रोग्राम नहीं है। ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ अंदाज में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि मैं इसको किस नज़रिए से देखती हूँ और मुझे कैसा फ़ील होता है जब मैं बिग बॉस देख रही होती हूँ। और मैं हर साल, मतलब एक ही शो है जिसको मैं, मतलब रिलीजियसली जिसे कहते हैं फॉलो किया जाता है, तो वो उसको मैं फॉलो करती हूँ और उसको देखती हूँ कि इसमें किरदारों को पहचानती हूँ। और इससे मुझे घर बैठे एक्सपीरियंस होता है कि इंसान मुख्तलिफ अंदाज में कैसा होता है। तो मुझे बिग बॉस में एंटर होने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बिग बॉस वो है जो पूरी दुनिया चला रहा है और हमें एक ज़मीन जैसा घर दे दिया है, और इसमें हम अपना ज़ोर लगा रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं कि हमें विनिंग पॉइंट मिले, हम प्रोमिनेंट हों, हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं, हम दुनिया में नज़र आ जाएं, हमारी बहुत इज्जत हो जाए, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे दोस्तों में। अगर कोई ऑनलाइन है तो ज़ाहिर है ऑफ कोर्स वहाँ पे बहुत सारी पब्लिक भी चाहिए होती है। वो ज़मीन है। ज़मीन का बिग बॉस कौन है आप लोग सब जानते हैं। तो अब हम इस बिग बॉस पे आते हैं जो ज़मीनी बिग बॉस है, जो बिग बॉस ने बनाया है। तो हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में भी ट्राई की गई थी, उसका नाम था तमाशा, जो कि मुझे बहुत ही छूटा और मतलब डरा हुआ, सहमा हुआ तमाशा लगा था। इसमें कोई बोल्ड और ब्लंट नहीं था, क्योंकि इस शो में आपको पूरी पर्सनैलिटी, आपको कैमरा कॉन्शियस है तो फिर आप पूरे नहीं उतरेंगे। मतलब आम जिंदगी में क्या होता है कि कोई मुझे देख ना ले, इन कपड़ों में ना देख ले, उन कपड़ों में ना देख ले, या इसके साथ ना देख ले या उसके साथ ना देख ले। ये आपकी कॉन्शियस होती है कि मुझे कोई ऐसा ना देख ले, मैं हूँ नहीं वैसा। अगर मैं हूँ भी तो एटलीस्ट लोगों को ना पता चले। ठीक है। बिग बॉस में भी कुछ लोग ऐसे आते हैं जो इन किरदारों को डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत अच्छे भी हैं कुछ लोग, सचमुच के। स्टैंड जो है, जिसको स्टैंड कहती है अर्चना, और अर्चना जो है वो, उसका कोई पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है। उसको खुद की अहमियत खोई हुई है उसने, और कुछ ऐसा करना चाहती है जिससे उसकी अहमियत उसको मिल जाए। तो अहमियत ऐसे नहीं मिलती। और उसका प्रॉब्लम पूरे शो में यही रहा है कि मैं प्रोमिनेंट रहूं, चाहे दूसरों के कपड़े क्यों ना उतारने पड़े मुझे, मैं ऐसा कर सकती हूँ और मैं करूँगी। तो उसने वो इंतहा पसंदी की बदतमीज़ी कर दी उसमें, और ख़ुद का किरदार जो है वो अगर होगी भी नहीं वैसी, तो उसने फिर है। मगर अगर आप किसी को इतना नंगा कर रहे हो और इतना ज़लील कर रहे हो किसी भी मैटर के ऊपर, आपको शोहरत चाहिए, किसी भी बुनियाद पे चाहिए, वो अर्चना है। तो ऐसे लोग हैं दुनिया में जो हमारी ज़िंदगियों में होते हैं, हमारी जॉब्स पे होते हैं और हमारे घरों में होते हैं। तो लेकिन जान छुड़ाना मुश्किल, वो तो ज़िंदगी का साथ होता है। सम टाइम ऐसी जॉब पे होते हैं आप
जहाँ आपको जॉब चाहिए ही चाहिए, आपको काम करना ही करना है, लेकिन उस बंदे से डेली बेसिस पे आप हर्ट होते रहते हो, हर्ट होते रहते हो, हर्ट। मतलब आपकी एनर्जी, अगर आपने कोई ग्रेट थॉट करना भी है, अच्छी सोच कोई आपको आ भी रही है, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप घर जब आएंगे तो उस एनर्जी के साथ आएंगे। आज मुझे उसने ये कह दिया, इसको बोला, उसको बोला, उसको बोला, तो आप एक बंदिश में आ जाते हैं, आपका दिमाग एक बंदिश में आ जाता है। बिग बॉस का तो टाइम लिमिट है ना, एक एक हद तक ही आपको इन सारी बातों को सुनना है। जब बाहर निकलेंगे तो ज़ाहिर है दुनिया में बिजी हो जाएंगे, फिर वहाँ के बिग बॉस चल रहे होंगे, लाइफ के बिग बॉस चल रहे होंगे आपके। वहाँ आप कहेंगे कि नहीं नहीं, हम तो वो शो के लिए ऐसा कर रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर प्रोमिनेंट रहना है, तो हमें कोई भी चीछा लेदर करना पड़े बकौल उसके, तो वो हम कर सकते हैं। इस शो में अगर मुझे किसी की पर्सनैलिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी बहादुर और बड़ी ब्लंट और बड़ी क्लियर, साफ सुथरी पर्सनैलिटी एक बंदे की मैंने देखी थी, वो था सिद्धार्थ गौतम। और उस जैसा बंदा मैंने नहीं देखा, मगर ज़ाहिर है वो नहीं है, मुझे बहुत अफसोस है सिद्धार्थ का, क्योंकि वो बहुत गोर्जियस पर्सनालिटी थी। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, इतने बहादुर, इतनी ठीक ठीक बात करना, गुस्सा भी करना, लड़ाई भी करना, अपने लिए लड़ना भी है, दूसरे को सही रास्ता भी बताना, और दूसरे को अगर वो आपको टीज कर रहा है तो बराबर से आपको आपको आना चाहिए सामने वालों को बराबर की टीजिंग देना। तो कंप्लीट एक मुकम्मल पैकेज पर्सनालिटी थी वो, उसमें कोई कमी ही नहीं थी। तो एक सेकेंड, अब बात करते हैं कि मैं क्या ढूंढती हूँ। मैं ये ढूंढती हूँ कि सॉरी, बीच में मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ तो थोड़ा सा है प्रॉब्लम। तो इस घर के अंदर इस वक्त की अगर मैं सिचुएशन करती हूँ, तो इन सारे किरदारों में से अगर कोई खूबसूरत किरदार है, जिसको मतलब बहुत रुलाया गया, बहुत सताया गया, वो है एक मासूम लड़की जिसका नाम है सुंबल। सुंबल एक ऐसा किरदार है जो लीनियंट है, बहुत बाअदब है, बामुलाहिजा है। उसको बड़ों की इज्जत सिखाएगी कि बड़ों के आगे ज़बान नहीं चलानी, बड़ों के आगे अपने ये नहीं कहना, आपको जो भी कुछ कह दे आपने सब्र से सुनना है। आप अंदर से तिल तिल मर रहे हैं, लेकिन आपको पेशेंस रखने हैं इस बारे में। तो वो एक ऐसा किरदार है कि उन जो आपको बहुत ज़्यादा जलीलो ख्वार कर रहे हैं, उनको ही आप खाने बना के दे रहे हैं, उनको ही आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जैसे इंसान अपने पेरेंट की करता है घर में। कि हाँ ठीक है, मुझे अम्मी ने डांट दिया, मेरे अब्बू ने डांट दिया, तो गुस्सा आया, थोड़ी देर के लिए रोना भी आ गया कि मेरी बात को सुनता नहीं, मुझे कोई समझता नहीं है। तो बहुत ही पाकीज़ा सा कैरेक्टर है वो रियल में, मतलब वो बना हुआ आइटम नहीं है कि जी मुझे ऐसा करना है तो मुझे इज्जत मिलेगी। हालांकि वो तो बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल चुप है। तो ये है वो किरदार। मुझे पता है कि इसको ट्रॉफी तो नहीं मिलने वाली, बद ज़बान, बद लिहाज, बदतमीज़ नुमायाँ रहेंगे। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम दुनियावी लेवल पे देखें या बिग बॉस के लेवल पे देखें, दोनों बिग बॉस, ऊपर का बिग बॉस, नीचे का बिग बॉस, तो इनोसेंट लोग जो हैं वो कुचले ही जाते हैं, लेकिन वो गॉड की नज़र में बहुत ही रिस्पेक्टफुल होते हैं। तो हम जिंदगियों को कैसे खेलते हैं, सारे किरदारों में से अगर कोई किरदार है, सब अच्छे हैं, मैं किसी को क्यों जज करूंगी, मैं जज नहीं कर रही हूँ किसी को, लेकिन एक बहुत ही इनोसेंट और बहुत खूबसूरत किरदार जो हर इंसान चाहेगा कि हमारा बच्चा ऐसा हो, तो वो सुंबल है। उसके बाद आ जाते हैं, मैं लोगों की बड़ी बहस होती है कि जी शिव को मिलेगी ट्रॉफी या प्रियंका को मिलेगी। तो बाय द वे मैंने ना प्रियंका को देखा हुआ है, ना ही मैंने शिव को देखा हुआ है पहले से, तो मेरी कोई चॉइस नहीं है। तो मैं इस वक्त दोनों को अगर खड़ा करके देखूंगी, तो इस वक्त सबसे काइंड अगर बिहेवियर है किसी का, लविंग बिहेवियर है और मोहब्बतों वाला बिहेवियर है और स्ट्रांगली सही सही चलने का बिहेवियर जो है वो है क्या नाम है, शिव का। अब वो क्या नाम है, प्रियंका जो है वो लाउड है, अपने मतलब
वो सिर्फ एक बंदे से सिंसियर रही, और उसके बाद जाने के बाद अब उसको चंद, मतलब मैं कैरेक्टर बता रही हूँ, मैं प्रियंका को भी नहीं जज कर रही, ना ही मैं शिव को जज कर रही हूँ, मैं कैरेक्टर बता रही हूँ कि वो इतनी जिद्दी और ठोस है, बोल्ड है, साफ सुथरी है, अच्छे किरदार की है, किरदार उसका बहुत अच्छा है, कैरेक्टर बहुत अच्छा है, मगर उसमें एक खामी बहुत बड़ी है कि वो अपनी पसंद के लोगों को पसंद करती है, और अगर उसको ज़िंदगी में कभी ऐसे लोग मिल भी जाते हैं तो वो कभी मिक्सअप नहीं हो सकती, मोहब्बत नहीं कर सकती अगर वो उसे पसंद नहीं है। मतलब एक होता है ना इंसान, सुंबल जैसा या शिव जैसा, कि चलो कोई बात नहीं, वो हो गया सो हो गया। तो हमारे कुछ किरदार ऐसे हैं, और कुछ किरदार ऐਵੇਂ ही चल रहे होते हैं। तो हम बात करते हैं इस बात की कि हम लोग कैसे हैं, हमें क्या अच्छा लगता है। तो मैंने देखा लोगों को इतना गंदा बोलते हुए अर्चना को, इतना जलील करते हुए अर्चना को, लोगों को देखा कि मतलब आज की डिमांड हो गई कि आप जितना किसी को जलील करोगे उतनी ही शोहरत आपकी होगी। तो हमारा कल्चर और सोसाइटी, ज़मीन का बिग बॉस जो है, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को, मतलब वो भी तो बिग बॉस भी तो उस लाइन में खड़ा हुआ है, चैनल के लाइन में खड़ा हुआ है ना, तो वो क्या करे, उसको भी आगे बढ़ना है। आप चाहे किसी की जलालत हो जाए, किसी की बेइज्जती हो जाए, किसी की ज़िंदगी से खेल जाए आप। और टीना का एक किरदार है जो बहुत ही मीन है, जैसे लोग होते हैं ढकोसला, और वो ऐसा कैरेक्टर है जो सब जैसे वैम्प का किरदार होता है किसी भी ड्रामे में। तो शालीन जो है वो ऐसा किरदार है कि मौका परस्त का किरदार है, कैरेक्टर है। और जो है सौंदर्या, सौंदर्या का जो है किरदार, वो ढूंढ रही है जगह, उसको भी अंदर से पता है कि मैं विनर नहीं हूँ, लेकिन मुझे उस आखिरी हफ्ते तक पहुंचना है जहाँ तक रोजी रोटी का, जैसे लोगों को सवाल होता है कि चलो मेरी जॉब तो लगी हुई है, चीख चीख के आगे बढ़ जाओ, कैसे भी बढ़ जाओ, किसी के पीछे लग के बढ़ जाओ। हालांकि उसकी अपनी अच्छी क्वालिटी है, शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल, एंड बट होता है ऐसा कि इंसान को खुद की क्वालिटीज़ पे सम टाइम भरोसा नहीं होता, और कईयों को, प्रियंका जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा वो होता है कि मैं। अब ये कैरेक्टर्स हैं, ये दुनिया के कैरेक्टर्स हैं, और थैंक गॉड कि मेरा इनमें से किसी की भी पसंदीदगी और नापसंदीदगी का मामला नहीं है। तो इसलिए मैं मुआवजा कर सकती हूँ, डिफरेंस पेश कर सकती हूँ कि हमारी ज़िंदगियाँ किस कदर बिग बॉस बनी हुई हैं, और किस तरह हम अपनी ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ खुद ही कर रहे होते हैं। तो इसमें और कौन लोग हैं, हाँ एक वो थे, वो क्या नाम है, साजिद, वो भी अपना गेम खेल के गए हैं। वो ऐसा किरदार है कि मैं कहूँ तो ठीक, तुम कहो तो गलत। तो मैं क्योंकि समझदार हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैंने बहुत काम किया है, मुझे बहुत तजर्बा है, तो इसलिए अच्छा आप लोगों ने एक नो चीज़, अच्छा इस वीडियो को देखकर शायद आपका फिर बाद में भी कभी दिल चाहे इस शो को देखने के लिए, बिग बॉस 16। तो वो किरदार ऐसा था कि वो पूरे घर को, जैसे वो होता नहीं डैडी, सब बच्चे हैं और डैडी का कहना मानो, लेकिन खेल वो भी रहा, दोनों जगह पे दोनों पार्टियां सब जगह से बना के रखा हुआ। वो डिप्लोमेटिक पर्सनैलिटी जैसे होती है कि कुछ जगह थोड़ा वो, थोड़ा सा दिखा भी कि हाँ किसी जगह मोहब्बत हो गई है अपने ग्रुप से, ग्रुप में चंद लोगों से, लेकिन उनकी जलील करना उनको, उन, अगर आपको फुटेज नहीं मिल रही है तो किस तरह से फुटेज निकालनी है आपको, वो ये कर रहे थे। दैट जो मुझे लगा कि वो मुझे नहीं ठीक, मतलब मुझे सबको ही लगा। तो ऐसे किरदार हमारे नज़दीक होते हैं, हमें समझ नहीं आता, हम सब लोगों को गुस्सा आता था कि सुंबल बोलती क्यों नहीं है, कि ये बंदा आपका बाप का मजाक उड़ा रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है, इसका मजाक उड़ा रहा है, रिश्तों का मजाक उड़ा रहा है। तो सुंबल एक बहुत ही
हम्बल और बहुत ही रिस्पेक्ट करने वालों में से है। ऐसी लड़कियां बहुत कम कम होती हैं, वो भी इस ग्लैमर फील्ड में जिसमें इंसान बहुत बोल्ड होता है। तो इनोसेंट लोग बहुत कम कम होते हैं। तो मकसद सिर्फ इतना ही है कि हम अपनी, अगर हम सैटेलाइट के थ्रू नीचे की ज़मीन को देखें बिग बॉस बनकर, तो दुनिया में ऐसे लोग हमारे अराउंड होते हैं। और जो मतलब मासूम होते हैं, जो इन चीज़ों को नहीं पहचान सक रहे और ये समझते हैं कि हमारे बड़े हैं, हमें समझा रहे हैं, हमें बता रहे हैं, तो हमें उनकी बात सुननी चाहिए। तो तो यही है कि इस चक्कर में बहुत मासूम लोग जो हैं वो खासे ख्वार हो जाते हैं। तो आप लोग गौर करिए इस बात पे कि क्या हम कैसे जी रहे हैं। हम शालीन की तरह जी रहे हैं, ये किरदार हैं, कैरेक्टर हैं, इनके अपने कैरेक्टर्स हैं। तो सोचें, नज़र डालें, हम लोग कैसे गुफ्तगू कर रहे हैं लोगों के साथ, हम लोग कैसे डील कर रहे हैं। क्या हम चालाकी कर रहे हैं, क्या हम या हमारे साथ चालाकी हो रही है। मतलब अपने आप को छानिए और देखिए कि कौन हमारे साथ गेम कर रहा है। गेम चल रही गेम चल रही है, ज़िंदगी की गेम चल रही है। यहाँ पे अगर हमारा हमारा शऊर जो है, हमारी इंटेलिजेंस जो है, वो अगर वर्क करती है तो हमें सफलता मिलती है। और अगर हम पीछे लग के चलते हैं तो हम डम और हारने वालों में से होते हैं। मतलब जाहिर है आपको काम में प्रॉब्लम हो जाएगी। वहाँ पे हफ्ते होते हैं, यहाँ ज़िंदगी की रोज़ी रोटी होती है। तो क्या हमें अपने थॉट गलत या सही लेके नहीं चलना चाहिए। अगर मैं गलत हूँ तो फिर मैं गलत हूँ, ठीक है, मैं ऐसे जीती हूँ, मैं इस टाइप का कैरेक्टर हूँ। लेकिन सबको अच्छा दिखना है, सब अपनी ही जात के अगेंस्ट चले जाते हैं, अपने ही अगेंस्ट चले जाते हैं, अपनी थॉट्स के अगेंस्ट जाते हैं, अपने रवैयों के अगेंस्ट जाते हैं। रियलिटी में जो आप होते हो वो छुप छुप के कैमरे आपको, यानी गॉड की आंखें जो करोड़ों हैं, हर इंसान के लिए बनी हुई है, सब देखे जा रहे हैं। तो क्या हम छुप कर जो कर रहे हैं, क्या वो हमारा किरदार है, या हम जो छुप के और जो सामने करते हैं वो हमारा किरदार है। हम कौन है, क्या आप तलाशना चाहेंगे अपने आप को। क्या आप अपने मन का बिग बॉस खोलना चाहेंगे, खुद को ढूंढना चाहेंगे कि आप कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हो, कैसे लोगों को डील कर रहे हो, क्या अच्छा लगता है लोगों को, क्या बुरा लगता है इंसानियत को। और आपके हाथों कितने लोग जलील हो रहे हैं, आपके हाथों कितने लोग आपसे मोहब्बत कर रहे हैं। यानी इसी मोहब्बत से आप बहुत से लोगों को बना भी देते, दोस्त बन जाते हैं, जैसे कि शिव ने बनाए हैं दोस्त एक्चुअली। साजिद, क्या साजिद है, साजिद ने नहीं बनाए दोस्त, रियल में नहीं बनाए दोस्त। हाँ, बस एक रोप दोप था, एक पर्सनालिटी थी, एक रिस्पेक्ट थी कि हाँ ठीक है, बड़े हैं, घर में जैसे होते हैं गंदे वाले बड़े गंदे वाले बड़े होते हैं ना, बिल्कुल वैसे। तो हाँ ठीक है, कहना कहना तो मानना पड़ेगा जी, अंकल हैं, डैडी हैं या चचा हैं, कोई भी हैं, तो अब गलत है सही है, वी हैव टू रिस्पेक्ट। तो वो उनका किरदार रहा। तो जिसने इस घर में मोहब्बत लिटरली ली और सब ने की, इवन दुश्मन भी करते हैं, वो है शिव। तो हमारा किरदार कैसा है, क्या हम ये जानना चाहेंगे कि हम क्या इतनी मोहब्बतें गेन कर सक रहे हैं, क्या हम ट्रू हैं, या हम लोगों के साथ छूटे हैं। मतलब मुंह पे अच्छा अच्छा कह दिया और पीठ पीछे जाके अबे हटा यार, ये कह दिया। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग गौर करें और बिग बॉस को देखें, एंजॉय करें, क्योंकि आफ्टर ऑल वो लोग अपनी जान लगा रहे हैं और अपनी अपने कैरेक्टर लगा रहे हैं। और अपनी मतलब कुछ लोग तो मुझे बड़े, मतलब मैं क्या कह सकती हूँ, हैं कैरेक्टर तो हैं। आई एक्सेप्ट, आई सरेंडर, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, बस वो हैं।
और यही बिग बॉस है, आसमानी बिग बॉस और ज़मीनी बिग बॉस। तो आप देखिए, एंजॉय कीजिए और मुझे भी राय दीजिए कि जो मैंने बोला है वो कहाँ तक ठीक है और कहाँ तक गलत है। थैंक यू सो मच।